एक दिन गांव में एक जादूगर आता है। जादूगर का जादू देखकर गांव के सभी बच्चे बड़े सब बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों, अब बाकी का जादू कल दिखाऊंगा। अब सब अपने अपने घर जाओ। अब मैं भी थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। अंकल, आपका जादू तो बहुत अच्छा है। कल भी आओगे ना आप जादू दिखाने? हाँ बच्चों, मैं कल भी आऊँगा और तुम्हें बहुत अच्छा जादू दिखाऊंगा। अब सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। जादूगर भी पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। तभी उसका ध्यान पेड़ के ऊपर जाता है, जहाँ पर एक गिलहरी बैठी रहती है। उसके पास कुछ दाने रहते हैं। वह दाने गिलहरी को खाने के लिए डाल देता है। उन दानों को देखकर गिलहरी जल्दी से नीचे आ जाती है। अरे वाह, गिलहरी तो बहुत अच्छी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसे अपने घर ले जाऊं। कितने अच्छे से मेरे पास बैठ के दाने खा रही है, जैसे मुझे पहले से पहचानती हो। जादूगर को गिलहरी इतनी पसंद आती है कि वह उससे बातें करने लगता है। गिलहरी, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा, तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। मेरे घर में तुम्हें मेरी माँ भी मिलेगी। लेकिन मैं इसे ले कैसे जाऊं? मैं तो इसे पकड़ने जाऊंगा तो ये तो भाग जाएगी। एक तरकीब आ रही है मन में। क्यों न मैं अपने जादू के बल से इसे छोटी बच्ची बना दूं। माँ भी इसे देखकर बहुत खुश होंगी। फिर जादूगर अपने जादू से गिलहरी को छोटी बच्ची बना देता है। थोड़ी ही देर में गिलहरी छोटी बच्ची के रूप में बदल जाती है। जादूगर गिलहरी को बच्ची के रूप में देखकर बहुत खुश होता है। लगता है आज मेरी बरसों की मेहनत सफल हो गई। मेरी माँ और पत्नी तो इसे देखकर खुशी से झूम उठेंगे। जादूगर के घर में कोई बच्चा नहीं रहता है। इस वजह से उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है। वो सोचता है इस बच्ची को देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। तुम तो बिल्कुल परी जैसी हो। आज से मैं तुम्हारा नाम परी रखता हूँ। चलो परी, अब मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और सबसे मिलवाता हूँ। सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे, बहुत प्यार करेंगे। जादूगर परी को अपने घर लेकर जाता है। रास्ते में फल बेचने वाली से बहुत सारे फल खरीदता है, मिठाइयाँ, कपड़े सब परी को लेकर देता है। परी भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे सब कुछ नया नया लगता है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। जादूगर की माँ और पत्नी उसके आने का इंतजार करते रहते हैं। सुबह से गया है, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। जैसे ही जादूगर परी को लेकर घर आता है, उसकी माँ और पत्नी परी को देखकर चौंक जाते हैं। अरे, ये प्यारी सी बच्ची किसकी है? ये किसकी बच्ची ले आए आप? अरे माँ सुमित्रा, ये बच्ची हमारी है। अब ये हमारे साथ रहेगी। मैंने इसे गोद लिया है। फिर जादूगर अपनी माँ और पत्नी सुमित्रा को सारी बातें बताता है। इसका नाम मैंने परी रखा है।
परी बेटा आओ मेरे पास। परी से मिलकर सभी बहुत खुश होते हैं। परी को भी दादी माँ पापा सब मिल जाते हैं। परी भी खुश होती है। एक दिन परी अपने खिलौनों से खेल रही होती है। तभी जादूगर सुमित्रा से बोलता है, हम परी को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। मैं आज ही इसका एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देता हूँ। सही कह रहे हैं आप, इसे हम खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे। जादूगर और उसकी पत्नी परी की खूब अच्छे से देखभाल करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और परी बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन जादूगर अपनी पत्नी से बोलता है, सुमित्रा अब परी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, हमें अब उसकी अच्छा लड़का देखकर शादी कर देनी चाहिए। मुझे भी यही लगता है, अब हमें लड़के ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। वे दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ परी आ जाती है। क्या बातें चल रही है मम्मी पापा, कुछ खास बात है क्या? परी, हम तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहे हैं। अब तुम्हारी शादी हो जाना चाहिए। हाँ परी, मैंने कुछ लड़के देखे हैं, तुम उन्हें देख लो और बता दो कि तुम्हें कौन सा पसंद है, तो उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर लड़का पसंद किया है, पहले तुम उसे देख लो। लेकिन पापा, डॉक्टर से तो मेरा कोई मेल ही नहीं है, मेरी तो उससे जोड़ी ही नहीं बनेगी। मैं डॉक्टर से शादी नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं परी, मेरे पास और भी लड़कों की तस्वीरें हैं, तुम आराम से देख लो और जो पसंद आए मुझे बता देना। ठीक है पापा, जो भी लड़का मुझे पसंद आएगा, जो मेरे लायक होगा, मैं आपको बता दूंगी, आप उसी से मेरी शादी करवाना। जादूगर परी के लिए बहुत अच्छे अच्छे लड़के ढूंढता है, लेकिन परी सभी लड़कों में कुछ न कुछ नुस्ख निकालकर मना कर देती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि परी को आखिर कैसा लड़का चाहिए। अभी तक परी को मैं दर्जनों लड़के दिखा चुका हूँ। ठीक है, जो भी हो, उसे जो पसंद होगा शादी उसी के साथ करवाऊंगा। क्या परी को अपना मनपसंद वर मिल पाता है? परी किससे शादी करना चाहती है? तो ये जानने के लिए चलिए देखते हैं कहानी का दूसरा पार्ट।